स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर क्या है और स्वर कितने होते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के माध्यम से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का प्रयोग हम अकेले, व्यंजन का उच्चारण हम अकेले नहीं कर सकते। व्यंजन का उच्चारण हमें करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं और उनमें पहला आता है, व्यंजनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? इनमें है क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग में क, क, ख, ग, ग, और च वर्ग। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। फिर आता है ट वर्ग। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, उढ, य। ये होता है त वर्ग। इसमें आता है त, थ, द, और न। फिर आता है प वर्ग। इसमें आता है प, फ, ब, भ और म। इन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर है, तो ये 25 हो गए। ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। और अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन आते हैं स। ऊष्म व्यंजन में आता है स, और स और है। ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ऐसे 33 हो गए। 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ऐसे 33 हो गए। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण में आता है श, दो क और स से मिलकर बना है त्र, और ये श और घ, जो ज और ए से मिलकर बना है। ये संयुक्त वर्ण हो गए। अब 2 होते हैं उच्च व्यंजन। उत, क्षिप्त व्यंजन, उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण है और फिर ये आता है ढ और ढ। ये हो गए वर्ण, ये है उच्छिप्त वर्ण। अब हम इनको हलंत हटाने के लिए, इनको पूरा लिखने के लिए हम ए मिलाएंगे। व्यंजन ये क वर्ग, क व्यंजन है। अब
अब इसको हम पूरा लिखेंगे ऐसे, तो हम इसके अंदर ए मिलाएंगे। ये क है, इसका टुकड़ा करने के लिए हम क प्लस ए ऐसे करेंगे। तो इस क प्लस ए से मिलकर बना है क। हिंदी में आगत स्वर, जिन्हें हम नुक्ता चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में आगत व्यंजन, हिंदी में आगत व्यंजन, हिंदी में आगत व्यंजन 5 है। 5 आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? इनमें पहला है क, दूसरा है ख, ये भी आगत स्वर है। ये भी ग भी आगत स्वर है। और आता है ज भी आगत स्वर है। और एक आता है फ भी आगत स्वर है। ये हिंदी में 5 आगत स्वर है। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है वो बताऊंगी मैं। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? ये है वर्ण और अक्षर हैं। जैसे ये काम है, ये एक शब्द है काम, है ना। ये एक शब्द है काम और ये एक काम। तो हम इस काम को वर्ण में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम वर्ण में से लिखते से ऐसे क एक व्यंजन है, और क को हम पूरा लिखने के लिए हम उसके अंदर स्वर मिलाते हैं। तो क प्लस वर्ण करेंगे तो उसके अंदर हलंत लगा देंगे और आ की मात्रा अलग से निकाल देंगे। क प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, क्योंकि मैं के अंदर भी ए की मात्रा है और का के अंदर आ की मात्रा है। तो इसका काम का वर्ण करने के लिए, काम का वर्ण बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे। और इसका उन वर्णों को जोड़ेंगे तब काम बनेगा शब्द। इन सबको जोड़ेंगे तो ऐसा शब्द बनेगा काम। और काम का वर्ण बनाएंगे तो ऐसा बनेगा क प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। और इधर काम का अक्षर कैसे लिखते हैं? जैसे का प्लस मैं, इनको हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं और इनका हम टुकड़े करते हैं। इनके सबके छोटी से छोटी चीज़ का भी टुकड़ा करते हैं यहाँ पे, तो उन्हें वर्ण कहते हैं। और काम को हम सिर्फ बीच के अंदर ही टुकड़े करते हैं, वैसे शब्द में टुकड़े नहीं करते हैं। तो वर्ण और अक्षर ऐसे होते हैं, ऐसे इनको अलग अलग मानते हैं। वर्ण अलग होते हैं और अक्षर अलग होते हैं। अब आगे में वर्ण है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कोई भी, जैसे राम में कितने वर्ण हैं? राम में कितने वर्ण हैं? तो पहले आप रे के अंदर आ की मात्रा है आ, फिर मैं में भी ए की मात्रा है। तो ऐसे लिखते हैं इनको। राम को वैसे वर्ण बनेंगे, राम का ऐसे टुकड़े कर सकते हैं वर्णों के अंदर हम राम शब्द का। और किन किन भागों में उसको बांटते हैं? स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने भागों में हम स्वरों को बांटे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। स्वर रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों के प्रकार, रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। अब कौन कौन रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं? अब पहला 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे है पहला, रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है मूल स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर,
तीसरा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर जो हमेशा, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, जो हमेशा से चले आ रहे हैं मूल स्वर, जैसे ए है, ए, ई, ऊ और री, ये मूल स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो स्वर कहते हैं, जैसे आ, ए और आ से मिलकर बना है ई, बड़ा ई और बड़ा ऊ, और एक बड़ा री भी आता है। और संयुक्त स्वर ए, आई, ओ और आओ। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, आओ ऐसे बने। ये ए स्वर, आ स्वर, इससे ए और आ, ए से मिलकर बना है आ, और ई से मिलकर बना है ई, और ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ, और री से मिलकर बना है री, और री से मिलकर बना है बड़ा री। ए आ, ए और ए से मिलकर बन गया आ, और ई से मिलकर बन गया बड़ा ई, और छोटा ऊ, और ऊ से मिलकर बन गया बड़ा ऊ। और ए बना है ए प्लस ई, ए प्लस ई से मिलकर बना है ए, और ए प्लस ए से मिलकर बना है आई, ए प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ, और ए प्लस ओ से मिलकर बना है आओ। ये स्वर समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जो दो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जो दो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं जो दो वर्णों से, ये तो समान स्वरों से मिलकर बना है, जो दो असमान स्वरों से मिलते हैं, जो दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब आते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद भी 3 प्रकार से होते हैं। पहला आता है ह्रस्व स्वर, इसी को हम बोल देते हैं एक मात्रिक। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, मात्रिक शब्द बोलते हैं, द्विमात्रिक। और तीसरा होगा प्लुत स्वर, प्लुत।